आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भगवत स्मृति नित्य नवीन स्फूर्ति का संचार करे, इसीलिए भगवान का साकार रूप में अवतरण होता है। चित्त भगवत आनंद से जब आप्लावित होता है तो ये नित्य नवीन आनंद है। सांसारिक आनंद नवीन नहीं होता है। जिस वस्तु का प्रथम क्षण में आनंद प्राप्त हुआ, केवल वो प्रथम क्षण ही नवीन होता है, दूसरे क्षण में वो पुराना हो जाता है। कोई भी लौकिक आनंद किसी इंद्रिय से प्राप्त विषय भोग जनित आनंद प्रथम क्षण में ही नया होता है। उसकी प्रथम अनुभूति ही नवीन होती है। उसकी जो पुनरावृत्ति है वो पुरानी हो जाती है। लेकिन यदि किसी को भगवत आनंद प्राप्त है तो वो हर क्षण उतना ही दिव्य, उतना ही नूतन होता है। और ये जिसको प्राप्त होता है वही उसका अनुभव करता है। जब हर क्षण तृप्ति भी हो और हर क्षण प्यास भी हो, और वही तीव्रता हो, तो उससे ये पता लगता है कि ये कोई लौकिक आनंद नहीं है, ये भगवत आनंद है। क्योंकि वहाँ आनंद कहीं से रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आता है, कहीं से परावर्तित होकर के नहीं आता है, बल्कि सीधे वहीं से आता है जहाँ वो है। इसलिए लौकिक और भगवत आनंद में बड़ा बड़ा भारी अंतर है। अब उस भगवत आनंद को प्राप्त करने का कोई न कोई बहाना बनना चाहिए। क्योंकि जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं जहाँ बिना आलंबन के भी उसकी नित्य अनुभूति होवे, तब तक हमें किसी न किसी आलंबन की आवश्यकता होती है। वो आलंबन भजन के रूप में हो, भगवद विग्रह के दर्शन के रूप में हो, वो नाम जप, नाम स्मरण के रूप में हो, वो लीला दर्शन के रूप में हो, भगवान के चरित्रों का गायन अथवा श्रवण के रूप में हो, किसी न किसी आलंबन की आवश्यकता होती है।
तो ये जो उपासना के जितने भी अंग हैं, उपासना के जितने भी उपाय हैं, वो सब उसी भगवत आनंद की ओर हमारी चित्तवृत्ति को उन्मुख करने के लिए हैं। चित्तवृत्ति में संसार के संस्कार बड़े गहरे हैं। इसलिए जैसे ही चित्तवृत्ति कोई आलंबन छोड़ती है, वैसे ही वो संसार की ओर उन्मुख हो जाती है। इसलिए संसार से विमुख बना करके भगवान की ओर उन्मुख हमारी चित्तवृत्ति बनी रहे, इसके लिए अवश्य किसी आलंबन की आवश्यकता है। जिसकी चित्तवृत्ति आत्मचेतना में लीन हो गई है, उसको किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं है। जिसकी चित्तवृत्ति बाधित हो गई है, वो चित्तवृत्ति अब कहाँ है उससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जब तक ये मन चलायमान है, जब तक ये मन सत्य रूप में व्यवहार कर रहा है, तब तक तो इसे ईश्वर की ओर उन्मुख करने के लिए कोई न कोई आलंबन चाहिए। और भगवान की लीला, भगवान का अवतार एक बहुत सशक्त आलंबन है। चित्त को उस परम आनंद की ओर उन्मुख करने के लिए भगवान बोलते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। ये जो अघ है ना, अघ माने पाप, पाप का सबसे बड़ा जो घातक रूप है, वो दर्दनाक परिस्थिति देना नहीं है। पाप का सबसे जो हानिकारक रूप है, वो है चित्त को परमात्मा से विमुख करके रखना। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तिहि भाव न काऊ। बोलते हैं, जो जिसके भीतर पाप का संग्रह अत्यधिक है, उसे मेरा भजन अच्छा नहीं लगता है, उसको भगवत भजन अच्छा नहीं लगता है। तो जब भगवत भजन अच्छा ना लगे, भगवान की ओर चित्तवृत्ति की उन्मुखता ना हो, तो ये समझना चाहिए कि ये पाप का खेल है। और ऐसे ही असंख्य पापों को भगवान बोलते हैं कि मिटा देता है भगवान की ओर उन्मुख हो जाना। तो उस उन्मुखता का कोई ना कोई आलंबन होना चाहिए। आलंबन मतलब कोई बहाना बने कि चित्त उसकी ओर चले, चित्त उसको याद करे, है ना। अब वो बहाना चाहे कोई सत्संग का हो, वो बहाना चाहे कोई उत्सव का हो, और तब और आसान हो जाता है जब समष्टि की दिशा उधर की ओर होवे, है ना। जब समाज की दिशा ही उधर की ओर हो, तब थोड़ा और आसान हो जाता है। व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेले ही कोशिश कर रहा हूँ। अकेले की कोशिश में कभी कभी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं ठीक भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब लोग तो कहीं और ही जा रहे हैं। लेकिन बाकी सब लोग भी जब भगवत रस में डूबने लगे, तो फिर मन के लिए थोड़ा और आसान हो जाता है।
प्रभु जी का जब अवतार होता है, जब पूर्ण अवतार होता है, तो दो ही बार पूर्ण अवतार होते हैं। एक बार त्रेता युग में श्री राम के रूप में और एक बार द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में। और दोनों ही पूर्ण अवतार में भगवान चतुर्व्यूहात्मक अवतार ग्रहण करते हैं। चतुर्व्यूह के रूप में अवतार होता है भगवान का। जैसे रामावतार में 4 भाइयों के रूप में अवतरित हुए, तो ये चतुर्व्यूह कहलाता है। चतुर्व्यूह का मतलब है कि जैसे वेदांत में जब आत्मा का निर्वचन किया जाता है, आत्म तत्व की व्याख्या की जाती है, तो बोलते हैं सोयम आत्मा चतुष्पाद। यह जो आत्मा है इसके 4 पाद हैं। ये 4 पाद ही 4 अवस्थाएं हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय चतुर्थ। तो ये 4 अवस्थाएं ही उस आत्म चेतना के 4 पाद हैं। और वह जो आत्म चेतना है वो चारों ही अवस्थाओं में रहती है। अवस्था के अनुसार उसकी पहचान भिन्न हो जाती है। जागृत अवस्था में उसको विश्व के रूप में पहचानते हैं, तो स्वप्न में तेजस के रूप में, सुषुप्ति में प्राज्ञ के रूप में और चतुर्थ तुरीय के रूप में। तो यह जो आत्मचेतना की 4 तरह की पहचानें हैं, वही जब जीवंत हो जाएं, उन्हीं का मानो कि मानवीकरण हो जाए, तो वो मानवीकरण हो जाना ही भगवान का चतुर्व्यूहात्मक अवतरण है। तभी उसको पूर्णावतार कहा जाता है। मने तात्विक रूप से आत्मा की चारों ही स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 विग्रह, श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न, ये 4 विग्रह हैं जो कि नेत्रगोचर होते हैं। लेकिन ये चारों ही विग्रह आत्मा की 4 अवस्थाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। जिस समय पर भगवान का विवाह हुआ, तो सबसे पहले प्रभु श्री राम जी का विवाह हुआ और फिर अन्य तीनों भाइयों का विवाह हुआ। तो एक ही मंडप में चारों भाई अपनी चारों दुल्हनों के साथ में विराजमान हैं। वहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, जनु जीव उर चार्यु अवस्था विभुन सहित विराजहि। जनु जीव उर चार्यु अवस्था विभुन सहित विराजहि। जैसे कि इस जीव के हृदय में आत्मा की चारों ही अवस्थाएं अपने अपने विभु के साथ, अपने अपने अवस्थाओं के साथ में विराजमान हों तत्व रूप में, वही उस एक ही मंडप में विराजमान हैं 4 विग्रह। तो जो लोग तत्व प्रेमी हैं, जो लोग वेदांत प्रेमी हैं, उनको भगवान के सगुण लीला में भी रमण करना चाहिए और उनके तात्विक रूप
का भी उनको ध्यान होना चाहिए। तो भगवान जब चतुर्व्यूहात्मक अवतार लेते हैं तो उसमें आत्मा की ये चारों ही अवस्थाएं और उन अवस्थाओं के संदर्भ में आत्मा की वो पहचान किस तरह से प्रकट होती है। तो बोले प्रभु श्री राम स्वयं तुरीय तत्व हैं। और यह जो तुरीय तत्व है इसमें कोई लौकिक प्रकाश नहीं होता है। जब सारे लौकिक प्रकाश, जब सारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, व्यवहार शून्य हो जाती हैं, तब उस तुरीय तत्व का प्रकाश जागृत होता है। तो लौकिक प्रकाश का सर्वथा अभाव ही भगवान की श्यामलता है। भगवान श्याम वर्ण लेकर के अवतरित होते हैं ना। तो श्यामलता क्या है? बोले वहाँ कोई लौकिक प्रकाश नहीं है। सबसे पहले जब व्यक्ति ध्यान में जाता है, नेत्र बंद करता है, तो पहले तो उसको अंधेरा नजर आता है, फिर धीरे धीरे करके उस आत्म चेतना का प्रकाश जागृत होता है। तो उस श्यामलता में दिव्यता है, लेकिन लौकिक प्रकाश से रहित। और ये जो परमात्मा के तुरीय तत्व की खोज और उसका साक्षात्कार होता है, वह जागृत अवस्था में ही होता है। इसलिए जागृत अवस्था ही वो भूमि है, वो स्थान है जहाँ पर तुरीय का प्राकट्य हो सकता है, जहाँ पर तुरीय का अनुसंधान हो सकता है। जागृत मतलब विश्व। जिस समय पर ये आत्मचेतना विश्व की पहचान लेकर के व्यवहृत हो रही हो, उसी समय पर तुरीय की खोज हो सकती है। विश्व के रूप में है श्री लक्ष्मण। इसलिए श्री लक्ष्मण हमेशा ही प्रभु जी के साथ रहते हैं। और जागृत अवस्था में लौकिक प्रकाश है ना। इसलिए श्री लक्ष्मण गौर वर्ण है। इसी तरह से एक स्थिति है सुषुप्ति। सुषुप्ति को ही साधना की दृष्टि से समाधि भी बोलते हैं। तो सुषुप्ति रूप हैं, प्राज्ञ रूप हैं श्री भरत जी। और सुषुप्ति में जाने पर ही स्वप्न तेजस की प्राप्ति होती है। तेजस रूप हैं श्री शत्रुघ्न जी। इसलिए श्री शत्रुघ्न और श्री भरत ये एक साथ रहते हैं। जब हम निद्रा में जाते हैं तब उस निद्रा के स्थिति में ही ये दो अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। तो जागृत में रहते हुए दो अवस्थाएं प्राप्त हैं और निद्रा में दो अवस्थाएं प्राप्त हैं। तो इसलिए दो दो का जोड़ा बन जाता है। जिस तरह से जागृत में लौकिक प्रकाश की उपस्थिति है, लौकिक प्रकाश की प्राप्ति है,
इसी तरह से स्वप्न में भी लौकिक प्रकाश है वासनाजन्य। तो वहां पर शत्रुघ्न जी गौरवर्ण होंगे, लेकिन समाधि में या सुषुप्ति में कोई लौकिक प्रकाश नहीं है तो श्री भरत जी श्याम वर्ण होंगे। तो ये जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाओं की सार्थकता ही तब है जब ये चतुर्थ के प्रति समर्पित हों। है ना? इसलिए राजा के रूप में तो श्री राम ही प्रतिष्ठित होते हैं, और तीन जो भाई हैं वो उनकी सेवा में नियुक्त रहते हैं, सेवा में संलग्न रहते हैं। तो तीन अवस्थाएं मतलब विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये तीनों ही तुरीय के लिए हैं, तुरीय की सेवा में इनको होना चाहिए। विश्व मतलब हम जब तक जागृत अवस्था में हैं तब तक हमको उस तुरीय तत्व के लिए ही इस अवस्था को व्यतीत करना चाहिए। और यदि हमारी जागृत अवस्था परमात्मा को समर्पित होगी तो जागृत के ही वासना से निर्मित स्वप्न है, तो स्वप्न भी उन्हीं को समर्पित होता है। और सुषुप्ति में नैसर्गिक रूप से हम परमात्मा में ही जाकर के शयन करते हैं, हालांकि हमें इस बात का ध्यान नहीं है। लेकिन श्रुतियों ने कहा है कि यह जीव सुषुप्ति में कहाँ जाता है? बोले वो परमात्मा में ही लीन हो जाता है। अहरहा ब्रह्म गमयति। लेकिन सुषुप्ति और स्वप्न में हम किन स्थितियों में थे, इस बात का अनुसंधान भी हम जागृत में ही कर सकते हैं। इसलिए जागृत वो अवस्था है जिसमें कि तुरीय का अनुसंधान भी होता है, परमात्मा का अनुसंधान भी होता है, और इन तीनों ही अवस्थाओं की भूमिका तैयार होती है उसके प्रति समर्पित होने के लिए। तो इस तात्विक रहस्य को यह मन आत्मसात कर सके, इसे समझ सके, इसके लिए वो आत्मचेतना ही किसी प्रसंग विशेष में सगुण साकार होकर के अवतार ग्रहण करती है। तो अवतार का जो मुख्य प्रयोजन है वो तो है कि इस आत्मचेतना की ओर जीव को उन्मुख करना। हमारी आदतें पड़ी हैं किसी सुंदर रूप को देख करके आकर्षित हो जाना, किसी स्वादिष्ट वस्तु को देख करके आकर्षित हो जाना। तो प्रभु जी बोलते हैं कि चलो मैं उस रूप में भी आ जाता हूँ ताकि उस रूप में भी तुम मेरी ओर ही आकर्षित हो। तो इसलिए वो अपनी ओर ही हम सबको आकर्षित करने के लिए हमारी कमजोरियों को देखते हुए वो सगुण साकार रूप ग्रहण करते हैं। गोचारण करने के लिए, गायों को चराने के लिए,
ये इंद्रिय रूपी जो गायें हैं, गो का एक अर्थ होता है इंद्रिय। अगर कोई कहता हो कि केवल मन को भगवान में लगाना चाहिए, केवल बुद्धि को, केवल विचार को उस परमात्मा के चिंतन में लगाना चाहिए, तो इंद्रियां नाराज हो गई, बोली हमने कौन सा अपराध किया है जी। आप कहते हो कि केवल बुद्धि को ही लगाओ, तो इंद्रियां कहती हैं कि हमने तो कोई अपराध नहीं किया है। तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि आँखों को बंद कर लो, कान को बंद कर लो? तो सारी इंद्रियों को बंद करके और केवल बुद्धि को परमात्मा में लगाओ। तो ये इंद्रियां बड़ी दुखी हो गई, बड़ी नाराज हो गई, और इन्होंने प्रभु जी से शिकायत करी कि ये जो ज्ञानी लोग हैं, योगी लोग हैं, ये हमसे बड़ी नफरत करते हैं और ये जब देखो तब यही उपदेश करते रहते हैं कि आँखों को बंद करो तब वो दिखेगा। तो इनकी पीड़ा को देख करके वो जो अंतर्यामी प्रभु हैं, वो जो साक्षी तत्व हैं, उन्होंने कहा चलो मन को भीतर है, भीतर रहने दो, हम सामने आ जाते हैं आपके। तो वो जो बुद्धि से जिसको खोजा जा रहा था, वो तो भीतर के भीतर ही रह गए और सामने आ गए इंद्रियों के लिए। अब कोई ये नहीं कहेगा कि आंखों को बंद कर लो, क्योंकि जो मन के पीछे था वो आंख के सामने भी आ जाता है। आप वहां पर कोई द्वैत अद्वैत की गणित मत लगाना। अद्वैत हर रूप में अद्वैत ही रहता है। अगर अद्वैत रूप बदल करके द्वैत हो जाए तो फिर वो अद्वैत ही क्या रहा? सब रूप वही, सब होई न गो। गोस्वामी जी बोलते हैं सारे रूप उसने ही धारण किए, लेकिन फिर भी वो जस को तस है। तो ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का उद्धार करने के लिए, उद्धार केवल मन का ही हो तो ये बात तो अधूरी ही रह गई। उद्धार तो इंद्रियों का भी होना चाहिए, उद्धार तो शरीर का भी होना चाहिए। तो हमारी इन बिल्कुल व्यावहारिक, बिल्कुल लौकिक इंद्रियों का उद्धार करने के लिए अत्यंत अनुग्रह पूर्वक वो अनुग्रह विग्रह धारण करते हैं। भगवान का जो लीलामयी विग्रह होता है उसको अनुग्रह विग्रह बोलते हैं। अनुग्रह विग्रह मतलब एक ऐसा रूप, एक ऐसा विग्रह जिनको देख करके इंद्रियां भी मुक्त हो जाएं, इंद्रियों का भी उद्धार हो जाए। तो आँख जब उनका दर्शन करें, कर्ण जब उनकी वाणी का श्रवण करें, रसना इंद्रिय जब उनको अर्पित किए हुए भोग का रसास्वाद करे, घ्राण इंद्रिय जब उनको अर्पित सुगंधी
जब उनको अर्पित पुष्प की सुगंधि को ग्रहण करें तो वहाँ पर फिर किसी को ये शिकायत नहीं होगी कि आप इंद्रियों का व्यवहार क्यों कर रहे हो। वहाँ फिर हमेशा ही ये शर्त नहीं रहेगी कि भगवान की प्राप्ति, भगवान की अनुभूति तभी हो सकती है जब इंद्रियों को उपराम कर दिया जाए। इंद्रियों के व्यवहार करते हुए भी किसी को आत्म साक्षात्कार हो जाए, किसी को मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, इसलिए वो परमात्मा सगुण विग्रह धारण कर लेते हैं। इसलिए उनको गोपाल बोलते हैं। गोपाल मतलब इन इंद्रिय रूपी गो का पालन करने वाले, इंद्रिय रूपी गायों को मुक्त करने वाले। अन्यथा तो देखिए ये बड़ा व्यभिचार हो जाएगा। क्या व्यभिचार हो जाएगा कि मन से तो हम भगवान का चिंतन करेंगे और इंद्रियों से हम दुनिया को भोगेंगे। ये दो अलग दिशाएं हो गई ना। और कोई हर वक्त तो समाधि में रह नहीं सकता है। हर वक्त तो वो केवल आत्मचिंतन में रह नहीं सकता है। तो ये व्यभिचार की वृत्ति ठीक नहीं है कि मन से तो परमात्मा का चिंतन हो और इंद्रियां हमेशा गुणों में ही रमण करें। ये अनन्यता नहीं हुई, ये अनन्य शरणागति नहीं हुई। अनन्यता तो तब है जबकि मन भी उसी में रमता हो और इंद्रियां भी उसी में रमती हों। तो इंद्रियां उसमें रमेंगी ही तब जब वो सामने आ जाए। हालांकि शास्त्रों की सुने तो शास्त्र तो ये कहते हैं कि ये जगत स्वयं भी परमात्मा का विग्रह है। लेकिन फिर भी जगत ही परमात्मा का विग्रह है, ये गुणातीत हुए बिना नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जगत में प्रथम दृष्टि तो गुणों की ही है, प्रथम दृष्टि तो पंचभूतों की ही है। तो जब हमें पंचभूत ही दिख रहे हों, जब हम गुणों से ही व्यवहार कर रहे हों, उस स्थिति में जगत ईषद ही ये बुद्धि बड़ी कठिन है। तो जगत में अन्य वस्तुएं गुणों से बनी रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन जगत में कोई एक ऐसा मूर्ति व मान हो जाए, कोई ऐसा एक विग्रह प्रकट हो जाए जिसके लिए शास्त्र ये कहते हों कि ये भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। ये त्रिगुणात्मक नहीं है, ये पंचभूतात्मक नहीं है। प्रभु जी के विग्रह को कहा गया चिदानंद में देह तिहारी। भगवान का जो विग्रह होता है वो कोई पांच भौतिक नहीं होता है, वो कोई त्रिगुणात्मक नहीं होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो इंद्रियों से प्राप्त हो जाए, इंद्रियों का विषय बन जाए? बोले जो नहीं हो सकता है उसका हो जाना ही लीला कहलाता है। लीला का मतलब होता है, भगवान के विग्रह को लीलामय विग्रह बोलते हैं। ये भगवान की लीला है। लीला का मतलब होता है कि जो तर्क से न समझ में आवे, लेकिन वो घटना घट रही हो, घटना घट रही हो
अनुभव हो रहा हो, लेकिन वहां कोई बुद्धि ना चल पावे। तो जो सच्चित आनंद तत्व है, वो तो सभी शास्त्रों ने यही कहा है कि वो मन बुद्धि से परे है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जो मन से भी परे है, वाणी से भी परे है, वो आत्म तत्व है। लेकिन जो मनसा वाचा अगोचर है, वही इन सब के सामने आ जाए, ये असंभव है। वो असंभव का संभव होना ही लीला कहलाता है। तो प्रभु जी लीला से विग्रहवान होते हैं, लीला से वो सगुण होते हैं, लीला से वो साकार होते हैं। उसके पीछे कोई गणित नहीं होता है, उसके पीछे केवल भाव होता है। और भाव कोई गणित से नहीं आता है, भाव कोई तर्कों से नहीं आता है। भाव होता है तो होता है। विचार में तो तर्क होगा, विचार की कोई पद्धति होगी, विचार की कोई शैली होगी, लेकिन भाव किसी पद्धति के तहत थोड़ी चलता है। तो इसलिए प्रभु जी का वह जो विग्रह है, वो भावमयी विग्रह है, वो विचारमयी विग्रह नहीं है। प्रभु जी का विचारमयी विग्रह तो उनका सच्चिदानंद तत्व साक्षी स्वरूप है, जो बुद्धिगम्य है। लेकिन प्रभु जी का जो लीलामयी विग्रह है, वह केवल भावगम्य है। भावगम्य जय रघुराई, गोस्वामी जी बोलते हैं कि हम उन रघुनाथ जी के जय बुलाते हैं जो भावगम्य हैं। तो हमारी इंद्रियां, हमारा मनोभाव उसी परमात्मा से एकाकार हो, उसी परमात्मा की ओर उन्मुख हो, जिसको शास्त्रों ने ब्रह्म तत्व कहा है, जिसको शास्त्रों ने सच्चिदानंद स्वरूप कहा है, उसको हम स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श कर सकें, हम इन आँखों से निर्निमेष देख सकें, उसके लिए एक बड़ी अलौकिक घटना घटती है भगवान के अवतरण के रूप में। तो इसलिए जो भगवान की अवतार लीला है, भगवान का यह जो अवतारी विग्रह है, यह केवल इस वैदिक चिंतन में ही देखने में आता है, और ये बड़ा अद्भुत है। भगवान के अवतार के रहस्य को समझना अपने आप में एक बहुत सुदीर्घ चिंतन की मांग करता है। लेकिन बहुत सुंदर है। जिसको थोड़ा थोड़ा भगवान के अवतार लीला का रहस्य समझ में आता है, वो उसमें डूबता है, उसमें निमग्न होता है। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष उसमें रमण करते हैं। आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रंथाप्युरुक्रमा कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया कि आत्मा रामाश्च मुनयः, ऐसे मुनि जो आत्मा रामी हो गए हैं, जिनको तत्व रमण प्राप्त हो गया, तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है। आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रंथा अपि,
जिनकी समस्त गांठें टूट गई हैं, जिनके समस्त संशय निवृत्त हो गए हैं, कोई अज्ञान नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई विपर्यय नहीं है, ऐसे निर्ग्रंथ हो गए, ऐसे आत्मारामी मुनि गहन भक्ति भाव से उनमें रमण करते हैं। कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम, ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष अहेतुकी भक्ति करते हैं उनसे। इत्थम भूत गुणोहरि, भगवान का ऐसा रूप है, भगवान का ऐसा वैभव है, ऐसी लीला है। इसलिए भगवान के सगुण भक्ति सगुण लीला को केवल साधक के धरातल की ही बात न समझें। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष, बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष उनकी लीलाओं में वैसे ही रमण करते हैं जैसे कि वो स्वरूप में रमण करते हैं। महाराज जनक जी आत्मज्ञानी महापुरुष माने जाते हैं। विदेहराज जनक ऐसा कहा जाता है। और वो विदेहराज जनक जब स्वयंवर का आयोजन करते हैं माता जानकी जी के, और वहाँ विश्वामित्र जी के साथ जब श्री राम और श्री लक्ष्मण जी जाते हैं, और महाराज जनक जी ने जब प्रथम दर्शन किया प्रभु श्री राम जी का, तो उनकी आंखों से पलकें गिरना बंद हो गईं। अपलक वो भगवान के उस विग्रह का दर्शन करते रहे। और गोस्वामी जी बोलते हैं उस समय पर उनका ब्रह्म ज्ञान विस्मृत हो गया। और जो परम विरक्त माने जाते हैं, परम वैराग्यवान माने जाते हैं, वो उस समय पर इतने भावुक हो गए, ऐसे भगवान के उस विग्रह को देख करके अनुरक्त हो गए। तो ये जो प्रभु जी का लीलामयी विग्रह है, ये चाहे कोई भक्ति प्रधान साधना करता हो, चाहे कोई ज्ञान प्रधान विचार प्रधान साधना करता हो, चाहे कोई योग प्रधान साधना करता हो, सभी भक्तों के लिए, सभी साधकों के लिए एक बहुत बड़ा आलंबन है चित्तवृत्ति को उनकी ओर उन्मुख करने के लिए। इसलिए किसी भी काल में जब वो संयोग बनता है भगवान की उन लीलाओं को याद करने का, तो अवश्य ही वह व्यक्ति और समाज के लिए बहुत मंगलमयी होता है। तो अपने भावों को उनसे जोड़ें, इसी मंगल कामना के साथ हम यहाँ पर पूरा करते हैं सत्संग को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।